बोलो बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखो, हमारा सनातन धर्म है और जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म मनुज शरीरा, नासैं दुष्ट हरें जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, सनातन धर्म जो है ना खत्म होने के लिए जा रहा होता है, या सनातन धर्म को कोई पूछता नहीं है, उस समय पर कहीं ना कहीं भगवान खुद तो आते नहीं है, किसी न किसी को तो भेजते ही हैं। और जब वो आते हैं तो जनता में, लोगों में एक मन का भाव जागृत होता है कि हम भी अपने देश के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने धर्म के लिए कुछ न कुछ करें। और आज श्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर 7 तारीख से और वृंदावन तक की परिक्रमा वो पदयात्रा करने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सनातन धर्म प्रेमी वहाँ उनके साथ में जुड़ें। मैं भी जा रहा हूँ, 9 तारीख को मैं भी जा कर के उनके साथ में मिलूँगा। और उसके बाद भी अगर किसी प्रकार की मन में कोई शंका हो किसी को, देखो हम लोगों ने पूरे जीवन कर्म 1200 साल तक केवल लोगों की गुलामी सहन की है। तो आज भी कई लोगों के दिमाग में गुलामी भरी पड़ी है। कुछ मौकापरस्त लोग हैं, उन्हें सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों की राजनीति उन लोगों से चलती है जिनका धर्म से हमारे से कोई लेना देना नहीं है। उन लोगों के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ, आपने अपने धर्म में लौट के आ जाओ। राजनीति अपनी जगह है, देश और धर्म जो है अलग चीज़ है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। आज देश की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि सनातन धर्म का साथ देने के लिए कोई भी पार्टी राजी नहीं है। किसी भी पार्टी से बात कर लो तो उल्टा ही बोलते हैं, सनातन धर्म को गाली देते हैं, भगवान को गाली देते हैं, रामायण को फाड़ देते हैं। कितने लोग इतने बेवकूफ़ी के कर्म करते हैं, उन कर्मों के कारण आदमी को कितना दुख होता है। हम जैसे लोगों को बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोगों को भगवान की ज़रूरत है। भगवान नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, अगर हम नहीं होंगे तो सनातन धर्म नहीं होगा, सनातन धर्म नहीं होगा तो फिर होगा क्या? केवल अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, यही सारे हमारे देश में जो चल रहा था अब तक, वो उसको ख़त्म करना, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करवाना किसी भी तरह से। अब कई बार टीवी पर देखते हैं, कई बार सामने भी देखते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं और हमारे क्षेत्र में एक जगह है क्या उनसा मुस्तफाबाद, वहाँ से मैं निकल के जा रहा था। अपनी वेशभूषा में हम निकलते हैं, तो बाइक पे मैं जा रहा था, तो मुझे देख करके कई लोग ऊपर छत पे चढ़ गए। उन्होंने कभी किसी ने थूक दिया, किसी ने मिट्टी फेंक दी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अकेला था। लेकिन इस विषय को लोग सब लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि ये भी मुस्लिम राष्ट्र बन जाए। गजवाए हिंद का अर्थ क्या है? 57 देश कैसे बन गए इनके, कहाँ से पैदा हुए, कितने पैदा हुए, आज तक ये बता ही नहीं सकते। जितने लोग थे उनको मार काट के इन लोगों को उस धर्म में लाया गया जो धर्म हम लोगों से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और वो धर्म आज हमारे यहाँ पर फल फूल रहा है। किसी भी देश में इतनी आज़ादी किसी को नहीं है जितनी हमारे देश में है। हमारे देश में जरा सी देर में सब लोग खड़े हो जाते हैं इन लोगों के लिए, और सनातन धर्म प्रेमी हिंदुओं के लिए कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। योगी जी के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि योगी जी ने आज यूपी को स्वर्ग बना दिया। और उस योगी जी को अगर प्रभु कृपा करें, कहीं पीएम पद की शपथ दिलवा दी जाए, तो मैं कहता हूँ जल्दी से जल्दी देश जो है ना हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और जो हिंदू राष्ट्र देश बन गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको मार के भगा देंगे, बेधर्मियों को भगाने का मतलब नहीं है। इसमें ये अगर हिंदू राष्ट्र में रहेंगे तो उसी भाव से रहेंगे, जो भाव हम लोगों का है वही भाव इनका होना चाहिए। लेकिन इनका जो भाव है वो गलत है, और ये उस गलत भाव को ही लेकर के चलते हैं, क्योंकि इनके लिए कहीं भी नहीं सिखाया जाता किसी मौलवी मुल्ला के द्वारा कि भाई तुम अच्छा कर्म करो। कोई नहीं पढ़ाते इनके लिए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र की जरूरत है। हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी, बहुत प्रभु की कृपा हुई उनके ऊपर, बाबा की कृपा हुई, उनके गुरु की कृपा हुई, उन्होंने इस बीड़ा को उठाया है। उनका साथ हम लोगों को जरूर देना चाहिए। मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जितने हिंदूवादी लोग हैं, जो सनातन धर्म प्रेमी हैं, उन सबको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि कोई न कोई तो सामने आता है। भगवान की कृपा जब होती है तो ऐसे लोग प्रकट होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो 27-28 वर्ष का लड़का है, वो क्या जानता है, वो क्या करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लेकिन जहाँ काम आवे सोई
कहाँ करे तलवार। जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार कुछ नहीं कर सकती। तलवार अपना काम करती है, सुई अपना काम करती है। इसलिए भगवान ने उनको चुना है इस काम के लिए, तो सब लोगों को उनका साथ देना चाहिए। और मैं तो एक बात और कहूँगा हमारी दिल्ली प्रदेश की सरकार से कि थोड़ा सा जो है हमारे मंदिर मठ मंदिरों का उनको भी ध्यान रखना चाहिए। कूड़ा कचरा इधर उधर फैला पड़ा रहता है मंदिरों के आसपास, उन सब को भी साफ सफाई पे थोड़ा ध्यान दें। जितनी गाड़ियां घूमती रहती हैं, कई बार गाड़ियां बजती नहीं हैं, उनके माइक नहीं बजते, पता नहीं चलता, वैसे ही निकल जाते हैं, कूड़ा करकट भरा पड़ा रहता है इधर उधर। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि आप दिल्ली सरकार से भी, एमसीडी वालों से भी, जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी ज़रा इस पर ध्यान दें। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो यही है कि हमको अपने देश को सनातन धर्म का राष्ट्र बनाना है। सनातन धर्म का राष्ट्र हमें बहुत ज़रूरी है। अगर वो होगा तो हम होंगे, सनातन नहीं होगा तो हम भी नहीं होंगे। इसलिए सब लोगों से प्रार्थना है कि आप किसी भी तरह से उन सब लोगों को साथ लेकर के जाएं जो लोग भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान का अनंत कोट ब्रह्मांडों के मालिक भगवान श्री कृष्ण हैं। आज आप सब लोग 7 तारीख से, जो कल से वो यात्रा पद यात्रा प्रारंभ हो रही है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, उसमें सब लोग सहयोगी बने और आनंद लें, प्रभु का नाम लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम